देते हैं 25 क्वेश्चन योजनाओं से संबंधित, क्योंकि आज की जो शिफ्ट परसिफ्ट है उसमें योजनाओं से 1% पूछा गया है और आगे सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा और आगे पूछा जाएगा सही योजनाओं से। तो आपकी योजनाओं से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनमें से टॉप 25 क्वेश्चन मैंने लेके आया हूँ आप सभी के लिए, तो आप उन योजनाओं के क्वेश्चनों को जरूर देखिए जाना। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज के फर्स्ट शिफ्ट में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत भारत में कितने वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? तो ब्राही लिपि है और ब्राह्मी लिपि भारतीय प्राचीन लिपियों में से एक है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राही लिपि। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो मधुरे सन्मुखविद विदु शुभलक्ष्मी ये थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मधुरे तमिलनाडु की एक भारतीय कर्नाटक संगीत की गायिका थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना, शुभलक्ष्मी थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उनके बाद की बात करें तो उनके बाद 1999 पंडित रविशंकर को, 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को और सुश्री लता मंगेशकर और किसको पंडित भीमसेन जोशी 2008 में मतलब भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से? तो हॉकी से संबंधित है, हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ट्रॉफियां और खेलों से संबंधित बात करें तो जैसे हॉकी से संबंधित ट्रॉफियां कौन कौन सी है, कप या ट्रॉफियां? तो आगा खान कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, अज लांसा कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप और रंगास्वामी कप, ये सभी हॉकी से संबंधित क्रिकेट ट्रॉफी और कपों की बात करें तो सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिल्ली ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी, ये सारी ट्रॉफियां क्रिकेट से संबंधित है। फुटबॉल की बात करें तो बीसी रॉय ट्रॉफी, बोर्ड दोलोई ट्रॉफी, डोरंट कप, नेहरू गोल्डन कप और रोवर कप, संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप, ये सभी किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भय मुक्त राज्य बनाने के लिए 2023 का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को यह अवार्ड दिया गया है क्योंकि उन्होंने यूपी राज्य को भय मुक्त बनाया है, इसलिए उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है योगी आदित्यनाथ को, जो यूपी के सीएम है उत्तर प्रदेश के। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे? तो लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से संबंधित थे और ये कथक नृत्य संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कालका बिंदादीन घराने इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनकी बात करें तो 1964 सिंह नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला था, 1986 में पद्म विभूषण, 1987 में कालिदास सम्मानित किया गया था और 2002 में लता मंगेशकर को मिला ये पुरस्कार दिया गया था और 2012 में उन्हें काना तो विश्वरूपम के सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए भी इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रवनीत कौर है, रवनीत कौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका गठन की बात करें तो 14 अक्टूबर 2003 को इसका गठन किया गया था, स्थापना की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने महिला आरक्षण विधेयक 2023 का 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक के तहत कितने प्रतिशत को महिला आरक्षण दिया गया है? तो 33% आरक्षण दिया गया है, मतलब 33% सीटों का आरक्षण दिया गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव के अवसारणी में कितने तत्व मौजूद थे? तो दिमित्री मेंडलीव एक रूसी रासायनिक थे जिन्होंने 1869 में पहली अवसारणी प्रकाशित की थी जिसमें 63 तत्वों को प्रदर्शित किया गया था, तो 63 तत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में संयोजित किया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2015 में योजना आयोग के साथ बदल दिया गया था, किसको बदल दिया गया था? योजना आयोग के स्थान में नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट और इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका मुख्यालय की बात करें नई दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। और इसके बाद बात करें उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? BVR सुब्रमण्यम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पहली आर्थिक जनगणना आयोजित की गई थी, इस दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में किस वर्ष आयोजित यह किया गया था? तो पहली आर्थिक जनगणना 1977 के दौरान राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों में अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय DS डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्ट्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिक्स के सहयोग से लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में आयोजित की गई थी। तो कब आयोजित की गई थी? 1977 में की गई थी, 1977 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अपना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात के अहमदाबाद की मोटेरा में स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका पहले नाम क्या था? तो इसका पहले नाम 24 फरवरी 2021 को इसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम से बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। तो पहले इसका नाम था सरदार पटेल स्टेडियम था, जिसे बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, और ये गुजरात के अहमदाबाद में के मोटेरा में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और स्टेडियम ने भारत और इंग्लैंड के बीच 24 फरवरी 2021 को अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच आयोजित किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सत्य स्वतंत्र समाज के संस्थापक कौन थे? तो 24 सितंबर 1873 महाराष्ट्र के पुणे में ज्योतिराव फुले द्वारा स्थापित किया गया था, और एक सामाजिक सुधार समाज था, तो इसके संस्थापक कौन थे? ज्योतिराव फुले थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी से अलादीन का चिराग मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है? तो आश्चर्यजनक की अद्भुत वस्तु ये होता है, तो इनमें जो भी ऑप्शन आएगा वही इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, झांसा देना मुहावरे का अर्थ है, तो धोखे में डालना या धोखा देना इस प्रकार का होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
स्तर का विलोम शब्द पूछा गया था तो ये स्तर हो जाएगा। एक नस्वर का विलोम शब्द पूछा गया था तो नस्वर का शाश्वत हो जाएगा। धर्म का विलोम शब्द अधर्म हो जाएगा। तो ये 3 विलोम शब्द से पूछा गया था। और एक उदार का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था तो इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले। तो इसको उदार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चिरनिधि, दरिया दिल, सरल, सीधा, विनीत, शिष्ट, उदारचित, उदारचेता, सहृदय, विशाल, हृदय, सज्जन, महामना, सदाशय, महाशय, दाता, उदारशील, दानशील और दानी आदि, ये सभी उदार के पर्यायवाची होते हैं। तो ये मतलब इनमें से जो भी ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर हो जाता है। और यदि आपको कोई क्वेश्चन याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हिंदी और जीके के। इन दोनों का रोज मैं आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस प्रोवाइड कराऊंगा। और यहाँ अपने मुझे 18 क्वेश्चन मिले थे आपके 40 क्वेश्चनों में से, मतलब हिंदी के और जीके के मिला के। मतलब जीके के आपके 10 से 12 13 14 क्वेश्चन जीके के मिले मुझे, 14 क्वेश्चन जीके के मिले हैं। और बाकी के मतलब 3 क्वेश्चन उसके मिले मुझे हिंदी के। हिंदी आपकी बिल्कुल इजी आ रही है, स्टूडेंट बताए थे बिल्कुल इजी हिंदी आ रही है। और जीके की बात करें, जीके में 8 से 10% करने लायक है। और मतलब यदि आपकी जीके अच्छे से करंट अफेयर वगैरह आपको अच्छे से पढ़ी हुई है तो आप उनमें से मतलब 15 तक क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, यदि आप जीके को अच्छे से पढ़ के जाते हो तो। वैसे जीके का कोई भरोसा नहीं रहता है, जीके कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन है जैसे सत्य समाज की स्थापना इस वगैरह, ये स्टैटिक जीके क्वेश्चन है। और ये मतलब काफी हद तक आप इनको कवर कर सकते हो यदि आपको स्टैटिक जीके मतलब जीके का पोर्शन अच्छे से स्कोर करके करना है जीके पोर्शन में। और स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों को आपको अच्छे से सोल्व करना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या है 65 क्लासें करवाई है एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए। और उनकी प्लेलिस्ट मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है 65 क्लासों की। और हर क्लास आपकी 8 से 10 मिनट की या 12 मिनट की होने वाली है। उन सभी क्लासों को आप एग्जाम में जाने से पहले देख लोगे तो आपके मैक्सिमम स्टैटिक जीके क्वेश्चन वहीं से कवर हो जाएंगे और वहीं से आज के एग्जाम में भी आपको देखने को मिले हैं। मैं आपको जब भी वो करवा रहा था क्वेश्चन क्लासें, वो आप उनको देख के जाओगे एग्जाम में, तो वहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने आपको जैसा बताया था कि वीडियो की शुरुआत में कि मैं टॉप 25 योजनाओं के क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। तो अब देख लेते हैं योजनाओं से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 की गई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 की गई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का आरंभ कब किया गया था? तो इसका आरंभ 25 सितंबर 2014 किया गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 की गई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब की गई थी? 25 दिसंबर 2014 की गई थी। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 किया गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज के पास में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 की गई थी। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी बात करें तो 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की बात करें 15 जुलाई 2015 इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो शुरुआत 12 अप्रैल 2005 की गई थी। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत 9 मई 2015 की गई थी। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 9 मई 2015 की गई थी इसकी शुरुआत। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 16 जनवरी 2016 की गई थी। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतु भारतम योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 4 मार्च 2016 की गई थी। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 मई 2016 की गई थी। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कब पारित किया गया था? तो 7 सितंबर 2005 को किया गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शहर स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2013 को हुई थी। 2013 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के अधीन राज्य विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन दे रखा था 300, 200, 500। तो 500 अधिकतम हो सकती है। तो 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 के प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए। राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 निर्वाचन क्षेत्र और कम से कम 60 निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं। तो यहाँ पे अधिकतम पूछा जाए तो 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 104 संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया। और एससी और एसटी के लिए आरक्षण को 10 साल तक बढ़ा दिया गया है। पहले 2020 तक था, अब इसे 2030 तक कर दिया गया है एससी एसटी के आरक्षण को। ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को वर्तमान में आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है? इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी चेंज हो सकती है, लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय किस न्यायाधीश को वर्तमान में आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया, उसका नाम पूछा गया था। वहाँ पे 4 नाम दे रखा था। तो उनमें से जो अपना राइट आंसर हो जाएगा एस अब्दुल नजीर हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं और इन्हीं को अब मामला आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया 13 फरवरी 2023 से। ठीक है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बोनालू किस राज्य का वार्षिक त्योहार है?
तो इसकी बात करें तो तेलंगाना का, तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह है जुलाई अगस्त में आषाढ़ मास के महीने मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है और ये महोत्सव 1 महीने तक चलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्यंत्र से है, तो ये बांसुरी वादक, बांसुरी वादक इसका राइट आंसर। और जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ध्वनि को किस मात्रक से मापा जाता है, तो डेसिमल ऑप्शन दे रखा था, डेसिमल इसका राइट आंसर। और जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य, मतलब सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो एक ही पूछा गया था, तो केरल, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पुरुषों की सबसे ज्यादा केरल की है, तो पुरुषों की अंक की बात करें तो 96.1% और महिलाओं की 92.1% है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम की जनसंख्या की मतलब साक्षरता दर की बात करें तो वह पुरुषों की बात करें तो ये बिहार की है, तो यहाँ पे 71.2% और महिलाओं की 51.5% है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, तो ये पूछा गया था, बिल्कुल सही इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। और भारतीय संविधान को की बात करें कब अपनाया गया था, तो इसको 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लागू कब किया गया था, तो इसकी बात करें तो ये कब से प्रभावी हो गया था, लागू कब किया था, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था, यही तब से ये प्रभावी हो गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और मूल संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को हस्तलिखित किया था और डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये ट्रॉफी पूछा गया था, जबकि मतलब नेहरू जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी इस प्रकार 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेहरू ट्रॉफी पूछा गया था। तो नेहरू ट्रॉफी के संबंध की बात करते हैं नौका दौड़ से संबंधित है, नौका दौड़ ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेहरू कप की बात करें तो नेहरू कप फुटबॉल से संबंधित है। और जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी की बात करें तो ये हॉकी टूर्नामेंट मतलब हॉकी से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का नृत्य है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन वही पूछा गया था, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग थी, लेकिन उत्तर प्रदेश का नृत्य पूछा गया था जिसका कथक ऑप्शन दे रखा था, कथक इसका राइट आंसर हो जाता है। और ऑप्शन में छऊ और दो नृत्य और दे रखे थे कथक के अलावा, तो कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट और इसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें चरकुला है, रासलीला है, रामलीला है, ख्याल है, नौटंकी है, दादरा है और कंजरी नृत्य, ये सभी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान समय में भारत के दूसरे सीडीएस कौन है, तो ये लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ये दे रखा था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अपने वर्तमान में दूसरे सीडीएस है जो मतलब जनरल विपिन रावत की जगह बने हैं, जिनका मतलब 2021 में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से मतलब निधन हो गया था, उनके बाद दूसरे सीडीएस ही बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम सीडीएस स्वर्गीय जनरल विपिन रावत, इन्हें 2022 के लिए पद्म विभूषण भी दिया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और भारत के प्रथम फील्ड मार्शल मानेक शाह है। भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के प्रमुख न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, ये तुषार मेहता है। वर्तमान में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, ऋतुराज अवस्थी है। और वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष की बात करें तो मनोज कुमार सोनी है। और वर्तमान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये तुषार मेहता है। और वर्तमान में 22वें विधि ये रिपीट हो चुका है, यूपीएससी के अध्यक्ष रिपीट हो चुका है। और वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सिमरिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात करें तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है, तो दो शब्द दे रखे थे ईगल और बास्केट, ये दोनों ही शब्द इससे संबंधित नहीं है, ये दो शब्द पूछा गया था। उनमें से जिस प्रकार का निष्कर्ष के क्वेश्चन आते हैं उस प्रकार से इसमें ऑप्शन दे रखे थे, तो इनमें बात करें तो दोनों नहीं है, तो दोनों नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि गोल्फ पे मतलब ये ईगल तो ये गोल्फ से संबंधित है, बास्केट ये फुटबॉल से संबंधित है, होता है, ये दोनों ही गलत दे रखा है, तो दोनों ही इसका राइट आंसर नहीं हो जाएगा। क्रिकेट में उपयोग किए जाने वाले शब्दों की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके नेक्स्ट सेट में पूछे जा सकते हैं। मिड एंड ओवर, फॉलो ऑन, रबर एसएच, कैच, बाउल, स्टंप आउट, रन आउट, एलबीडब्ल्यू, हिट क्रिकेट, नॉट आउट, नो बॉल, वाइड बॉल, डेड बॉल, ओवरथ्रो और बाय और लेग, ये सभी क्रिकेट संबंधित शब्द है जो क्रिकेट में खेल में उपयोग किए जाते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना 2011 का विषय क्या था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसका भविष्य था, मतलब इसका लोगो था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जनगणना दो चरणों में कराई गई थी, जिसका शुभंकर शिक्षिका थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जनगणना 2021 का थीम क्या है, जनभागीदारी से जन कल्याण, ये इसकी थीम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जनगणना 2021 के महापंजीक मृत्युंजय कुमार नारायण है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2021 की जनगणना पहले हो जानी थी 2021 में, लेकिन कोरोना काल की वजह से नहीं कराई गई है। और अब यह जनगणना प्रथम ऐसी जनगणना जिसको डिजिटल रूप से कंप्लीट किया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के निम्नलिखित में से प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो दो ऑप्शन दे रखे थे, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कथन निष्कर्ष के जैसे ये क्वेश्चन भी, और इसमें पूछा गया था कि कौन सा मतलब आरबीआई के प्रमुख उद्देश्य हैं या उनके कर्तव्य हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था आरबीआई नोट छापता है, तो ये बिल्कुल सही है, नोट छापता है। और सेकंड दे रखा था आरबीआई अंतिम ऋणदाता है, ये दो ऑप्शन दे रखे थे, इनमें से तो ए और बी दोनों ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों कार्य आरबीआई करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतसर की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे, तो 1809 में हुए थे, 1809 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो अमृतसर की संधि महाराणा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। और
अंग्रेज चार्ल्स मेटकेप, गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो, प्रथम चार्ल्स मेटको को भारत में प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इलाहाबाद की संधि की बात करें तो इसको संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच 1765 में हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। अब हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं, मुझसे 15 क्वेश्चन मिले थे आज के जीके के, जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से। आई होप आपको इन 15 क्वेश्चनों में से जो मैंने करवाई उनमें से आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आए होंगे। आप कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आए ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और यदि आपको और कोई क्वेश्चन आता हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि मैं जैसे पूरी शिफ्टों का चारों शिफ्टों के साथ एनालिसिस लेके आऊँगा तो उनका सभी का एक साथ उनको कमेंट कर दूंगा और सारे क्वेश्चन आपको एक साथ करवा दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी का, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है अपना काम निकालने की, मुहावरे का अर्थ होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाथ के द्वारा लिखी गई लिपि को क्या कहते हैं, तो पांडुलिपि कहा जाता है, पांडुलिपि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ठिकाना न रहना मुहावरे का सही अर्थ है, तो बेघर होना होता है, बेघर होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विरल का विलोम शब्द क्या होगा, विरल का विलोम शब्द की बात करें तो सघन होता है, सघन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था महिला का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, स्त्री होता है, स्त्री ऑप्शन दे रखा था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ललना, कामनी, रमणी ये भी महिला के पर्यायवाची होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आंख और कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आंख का चक्षु, नयन, लोचन होता है, जबकि कमल का राजीव, नीरज, पंकज और जलज होता है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चक्कर पानी का सही अर्थ क्या है, तो भगवान विष्णु को कहा जाता है चक्रपाणी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन मिले थे आज के मुझे जीके के और हिंदी के। तो और यदि आपको कोई क्वेश्चन आता हो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उन सभी क्वेश्चनों को आपको जैसे ही पूरी शिफ्टों 4 शिफ्टों के साथ वीडियो लेके आऊँगा उस शिफ्टों में उन सभी क्वेश्चनों को भी कवर कर लूँगा। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आप सभी के लिए 30 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आऊँ, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिनका नेक्स्ट शिफ्ट एग्जाम होने वाला है उन सभी के लिए। तो आप इन क्वेश्चनों को भी एग्जाम जाने से पहले जरूर देखे जाने। और मैं आपको सभी को बता दूँ किस टॉपिक से, मतलब कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो रीजनिंग बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और ब्लड रिलेशन क्वेश्चन पूछा गया था, कैलेंडर घड़ी से नहीं आया है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आए हैं, और जो डायग्राम है पेपर कटिंग से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन डायग्राम वाले क्वेश्चन आए हैं, जिन्होंने से मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस प्रकार के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपको मैं बता दूं 2 सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपको मतलब जो कोडिंग डिकोडिंग है उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से मतलब और कथन निष्कर्ष से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और तो इस प्रकार से रीजनिंग क्वेश्चन पूछा गया है। और मैथमेटिक्स की बात करूँ तो लाभ हानि से भी क्वेश्चन पूछे गए, 2-3 क्वेश्चन लाभ हानि से पूछा गया, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया है, और HCF LCM से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको ब्याज से 2 से 3% पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज का पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं और रेलगाड़ी का क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रेन एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछा गया था, स्पीड से निकालनी थी उसमें। और मैं आपको बता इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके मैथमेटिक्स में टॉपिकों से। और मुझे टॉपिक याद नहीं है किस पर मतलब कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए थे। और जीके में मतलब आपको पता है जीके क्वेश्चन मैंने करवा दी, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए। करंट अफेयर क्या आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर क्या आ रहे हैं, इस शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन भी आ रहे हैं। और मतलब स्ट्रेटेजी के काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 8 से 10% स्ट्रेटेजी के पूछे जा रहे हैं। और हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में एक 5 नंबर का क्वेश्चन तो आता है लास्ट वाला, जिसमें ब्लैंक बनने होते हैं, और मतलब जिसमें लास्ट में 16 से लेकर 20 नंबर तक को एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें 5 क्वेश्चन अपने होते हैं, और इसमें पैराग्राफ दे दिया जाता है, और इसमें विकलितस्थान दे दिए जाते हैं 5, वो बनने होते हैं। तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन तो वो पूछा जा रहा है। बाकी आपके विलोम शब्द, तद्भव शब्द और पर्यायवाची शब्द, और रिक्त स्थान से और शुद्ध वर्तने वाले शब्दों से, एक आरती शब्दों से, और मतलब एक लाइन दे दी जाती है, उससे एक शब्द पूछा जाता है कि इसका एक शब्द में इसका अर्थ है, एक शब्द में इसको क्या कह सकते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये कुल मिला के आपका पेपर इजी टू मॉडरेट आ रहा है। और आपको मैं बता दूं हिंदी बिल्कुल ईजी आ रही है, हिंदी में आप 15 से 18 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। आप यदि कुछ भी पढ़ के नहीं जाओगे तब भी आपको कॉमन सेंस से भी 15 से 18 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपको मतलब 60 से लेकर 70 के बीच में क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट करके ही आने, आपको कोशिश करनी सही क्वेश्चन आपको 70 के आसपास अटेम्प्ट करके आने, ताकि आपके अच्छा स्कोर हो सके और आप एग्जाम में मतलब जो कट ऑफ बने उसमें आपका फाइनल तक सिलेक्शन हो सके। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन करवा देता हूँ जीके जीएस के, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व बैंक ने राष्ट्रीय आय के अनुसार अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा है, तो 4 भागों में बांटा, 4 भाग इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक संगठन की सबसे पुरानी पद्धति क्या है, तो पूंजीवादी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था, ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, नरेंद्र दत्त इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCX क्या है, भारत की तीसरी ऑनलाइन ट्रेंडिंग मार्केट है, तो इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा गया है, तो किताबुल हिंद को कहा गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेमनी किससे संबंधित हो, तो अजान वाले पौधे से संबंधित है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वरक से संबंधित कौन सी क्रांति है, तो बुरी क्रांति इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और यूरोप के बीच समृद्ध टेलीग्राफ प्रणाली अभ्यारण्य
अभियान कब शुरू किया गया था? तो 1880 में शुरू किया गया था, 1880 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि केली नाटक किसने लिखा था? तो चौहान शासक विक्रय राज विसल ने लिखा था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? तो सातवाहन शासकों का था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर किन के राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन आप भी तो नहीं पूछा गया, लेकिन आगे आपके शिफ्ट में पूछा जा सकता है। ये कर्क रेखा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्क रेखा भारत को 2 विभागों में विभाजित करती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कुछ राज्य से होकर नहीं गुजरती, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन से? राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इन सभी 8 राज्यों को आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण छोर को क्या कहा जाता है? तो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में कौन सा देश है? चीन, नेपाल, भूटान है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.42% है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का रासायनिक गुण किन पर निर्भर करता है? परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक की इकाई क्या है? दूरी की है, दूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मतलब आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट में किसकी इकाई पूछी गई थी? मतलब मात्रा पूछा गया था। सॉरी, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था आपका ध्वनि का मात्रा पूछा गया था, जिसका डेसिमल मात्रक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके हर एग्जाम में, तो आप इन वाले टॉपिक को कवर करके जाना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है, प्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति प्रभाव का मात्रक क्या है? तो कैंडल या कैंडला होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बार होता है? तो नहीं होता है, तारतु, ये इसका राइट आंसर। ये तत्वों का मिश्रण होता है, ना कि तत्व होता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन किस वर्ष हुआ था? 1946 में होता है, 1946 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे कठोर कानून किस देश का? सऊदी अरब का, सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम 25 के रचनाकार है? तो प्रेमचंद इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस समय पर आधारित है? विक्रम संवत पर आधारित है।